प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में दिए गए शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा तथा समझिएगा। आज यहाँ से पढ़ेंगे। मुझको मुझको मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यहाँ तक का हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्य में भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचते हैं। रात में सभा का आयोजन होता है। श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को ही बाणी प्रदान किया है मैथिली शरण गुप्त ने। संदर्भ आप पूर्ववत ही लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्य पंक्तियां भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी तथा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। और व्याख्या क्या लिखेंगे। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से स्वयं मुंह फेरा, यानी अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है, अर्थात अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है। और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। अभिप्सित का अर्थ होता है इच्छा। जिसको स्वयं से विरक्ति हो जाए, स्वयं इस सांसारिक जीवन से अपने आप को अलग कर दे, जिसका संसार से कोई वास्ता न हो, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है, आप ही यह बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। आज जैसे ही प्रभु श्री राम भरत के इन वचनों को सुनते हैं, वैसे ही गदगद होकर के उन्हें अपनी दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लेते हैं और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अपने आंखों से निकलते हुए आंसुओं से क्या करते हैं, उन्हें बरसाते हुए उन पर बरसाते हुए कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की, उसके उच्च विचारों की, उसके उच्च भावनाओं की, उसके विशाल हृदय की अनुमान किसे मिल सकता है, जिसको जनकर जननी ही जान न पाई। जिसको जननी माता, जिसको या जिसके उच्च विचारों को, जिसके विशाल हृदय को जन्म देने वाली स्वयं माता नहीं जान पाई, उसको और कोई कैसे जान सकता है। उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। इसका जो साहित्यिक सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य है, वह यही है। साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है, अलंकार उपमान प्राश, रस जो है शांत है, शब्द शक्ति लचला और गुण प्रसाद है। इसके बाद अगला पद्य देखेंगे। जब ये बात कैकेयी जब सुनती है, चूंकि सभा में उपस्थित सब लोग थे, अयोध्यावासी प्रजाजनों के साथ गुरुजन माताएं, तो कैकेयी भी थी। और यह शब्द जैसे ही प्रभु श्री राम के मुख से कैकेयी सुनती है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कैकेयी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह तुरंत अपने शब्दों को
इस रूप में बोलती है। यहाँ से आप देखेंगे यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। और जब ये शब्द कैकेयी बोलती है तो उसके इस शब्द को उस सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा जब सुना जाता है तो सब लोग चौंके, सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। श्री राम के शब्दों को सुनने के बाद कैकेयी अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, यदि तुम्हारी बात यह सत्य है जो अभी अभी तुमने इस सभा में उपस्थित लोगों के बीच कहा कि जन्म देने वाली माँ जिसके उच्च विचारों को, विशाल हृदय को अर्थात भरत के उच्च विचारों को समझ नहीं पाई, अब तो तुम अब घर लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी वह मेरी भूल थी और उस भूल को तुम भुला दो। कैकेयी जैसे ये शब्द बोलती है कि यह सच है, अब लौट चलो तुम घर को, तो सभी लोग चौंक उठते हैं और चौंक करके क्या करते हैं, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी की ओर देखा, रानी कैकेयी की ओर देखने लगते हैं और उस समय रानी कैकेयी कैसी दिखाई पड़ती है, वैदव्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। अब विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, अलेखा किरण, चंद्रमा की किरण। तुषार वृता पाले ओस से ढकी हुई, तुषार का अर्थ है ओस की बूंदों से ढकी हुई। अब वैदव्य शब्द क्यों दिया है, वैदव्य का अर्थ है विधवापन। जैसे आपको पता है कि कैकेयी वहां विधवा रूप में पहुंची थी, कारण क्या था कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये तीनों रानियां सफेद वस्त्र को धारण की हुई थी और सुनहली चांदनी रात में उसके शरीर पर, उसके गोरे बड़ के शरीर पर सफेद रंग का वस्त्र उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा था जैसे बर्फ से ढकी हुई सफेद जो ओस की बूंदें होती हैं और उसमें चंद्रमा की किरणें अपनी सौंदर्य को बिखेरती हैं। उसी प्रकार उस सभा में रानी कैकेयी सफेद विधवा के भेष में सफेद वस्त्र को धारण किए हुए ऐसे ही प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे में ढकी हुई चांदनी हो। यद्यप कैकेयी बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कैकेयी के निश्चल और स्थिर वह बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावनाएं की लहरें उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी के जैसे रूप को धारण करने वाली कैकेयी अब इस सभा में गोमुखी गंगा के समान, जहां से गंगा निकलती हैं उस गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी है। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी कहती है राम से कि हे पुत्र राम, चाहे प्रभु राम, हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म दे करके भी मैं उसे पहचान न सकी, मैं उसे जान न सकी। यह बात सभी व्यक्ति भली भांति सुन लें और समझ लें। राम ने भी इस बात को अभी अभी स्वीकार किया है, तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जन्म दे करके भरत के उच्च विचारों को नहीं जान पाई। यदि तुम्हारी बात जो तुमने अपने मुख से अभी कहा यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे पुत्र, हे प्रभु, तुम घर को वापस लौट चलो, क्योंकि तुमने ही यह बात बताई, यह बात सत्य है कि भरत को जन्म देकर मैं उसे जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, और तुम्हें वन भेजने में भरत का कोई हाथ नहीं है। तो मेरे अपराधों की सजा
अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो मैं अर्थात तुम्हारी माता एक कैकेयी है, इसलिए दंड की भागी मैं हूँ। इसीलिए तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे दो, किंतु घर को वापस लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह भरत के लिए क्या होगा? दंड स्वरूप होगा। तो ये खैर इसको हम लोग देखेंगे कल। आप लोग यहीं तक देखेंगे। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, कि मैं तुम्हारी सजा की, तुम्हारे अपराध की क्या हूँ? अपराधिनी हूँ। इसलिए जो भी सजा देना है वह मुझे दो। भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसलिए ये कहाँ का नियम है कि अपराध कोई और करे और उसका सजा कोई और पाए। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, अलंकार उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है, रूपक भी रस शांत है, अशब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद, और छंद आपको बता ही दिया गया। सभी पद्यों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।